हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाई टू स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस करंट अफेयर की क्लास में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए, इस करंट अफेयर की क्लास में जो पहला प्रश्न आपके सामने वह आपसे पूछता, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया। आपके सामने ऑप्शन है 5 नवंबर, 8 नवंबर, 6 नवंबर और 7 नवंबर। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी 8 नवंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आज की क्लास में जो है वह आपसे पूछता, हाल ही में डाबर ने किसे नया स्वतंत्रता निदेशक नियुक्त किया। हाल ही में डाबर ने किसे नया स्वतंत्रता निदेशक नियुक्त किया है। आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे सारंग देव, सुशील चंद्रा, नवनीत मुनोत या उपरोक्त सभी। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी सुशील चंद्रा। नेक्स्ट आपकी करंट अफेयर क्लास का जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वो आपसे पूछता, हाल ही में नेशन कोऑपरेटिंग ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को किसने लॉन्च किया। हाल ही में नेशनल कोऑपरेटिंग ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड को किसने लॉन्च किया। आर.के. सिंह, राजनाथ सिंह, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह है ऑप्शन सी अमित शाह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना। हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। आपके सामने ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर ये सभी। तो आपका ऑप्शन है सही होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। आज के करंट अफेयर का जो अगला प्रश्न है वो आज की क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप डबल टिक के साथ जो अंडरलाइन कर लीजिए कि G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है। रूस, जापान, मलेशिया, सिंगापुर। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी जापान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आज की क्लास में जो है वह आपसे पूछता है, हाल ही में किसे भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया। हाल ही में किसे भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। तो संजय जैन, नवनीत सिंह, हितेश कुमार, सारंग देव। आपका ऑप्शन है सही होगा ऑप्शन सी हितेश कुमार। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। करंट अफेयर्स क्लास में जो अगला प्रश्न आपके सामने वो आपसे पूछता है, हाल ही में किस देश के क्लुचलेकावा सोपका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। हाल ही में किस देश के क्लुचेवस्काया सोपका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो आपके सामने ऑप्शन है अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस। तो आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे ऑप्शन बी रूस। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूले, ताकि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको जो है जीएस से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर की क्लासेस आपको अटेंड करने को मिल सके। तो प्लीज़ फ्रेंड आप एक सब्सक्राइब मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को शेयर, लाइक के साथ साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने जो स्क्रीन पर है वह आपसे पूछता, हाल ही में किसे 11वें कलाकार पुरस्कार के लिए नवाजा गया। हाल ही में किसे 11वें कलाकार पुरस्कार के लिए नवाजा गया। आपके सामने ऑप्शन है पासा पटेल, क्रिस्टोफर डिसूजा, टी पद्माभन या उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी क्रिस्टोफर डिसूजा। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन है। डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल या सूर्य कुमार यादव या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, तो वनडे विश्व कप इतिहास सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले क्रिकेटर का नाम है ग्लेन मैक्सवेल। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन सा बना है। तुर्की, सिंगापुर, भारत या सभी। तो हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन सा बना है। तो आपका सामने ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भारत। तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप कतई ना भूलिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट करंट अफेयर के प्रश्न आप तक पहुँचते रहें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किसने गुजरात में 12 GST सेवा केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। हाल ही में किसने गुजरात में 12 GST सेवा केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया है। पीयूष गोयल, जयशंकर, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पादक विनिमय पर समझौता किया। हाल ही में भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर समझौता किया। नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस या उपरोक्त सभी। आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए नीदरलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज की क्लास में कि किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी तमिलनाडु। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, हाल ही में
16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना? हाल ही में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला देश कौन सा बना है? तो हजारी पोर्ट, कादंदा पोर्ट, मुद्रा पोर्ट या ये सभी? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, वह है आपका ऑप्शन सी, मुद्रा पोर्ट। बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स क्लास में, और क्लास का लास्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर का खिताब जीता? हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर का खिताब जीता है? तो एंडी मेरे, नोवाका जोकोविच, कार्लोस अल्कराज या उपरोक्त सभी? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन बी, नोवाका जोकोविच। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं ऐसे धमाकेदार प्रश्नों के साथ अगली क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।